नमस्ते, हाउ टू रेस्ट इन्फो में आपका स्वागत है। मेरे पास iOS 26 वाला आईफोन है और अब मैं दिखाऊंगा कि इस डिवाइस पर कैशे कैसे क्लियर करें। तो अपने आईफोन पर कैशे क्लियर करने के लिए आपको आम तौर पर दो मुख्य क्षेत्रों में इसे संबोधित करना होता है, ब्राउज़र कैशे और ऐप कैशे। उदाहरण के लिए सफारी में कैशे क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें सेटिंग्स खोलनी चाहिए। फिर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करें। कृपया अब सेटिंग्स खोलें और फिर ऐप्स की पूरी सूची खोलें। यहाँ नीचे स्क्रॉल करें और सफारी को ढूंढें। या आप सीधे सर्च खोल सकते हैं और यहाँ सफारी ढूंढ सकते हैं। इसे खोलें और यहाँ हमें फिर से नीचे की ओर स्क्रॉल करना चाहिए ताकि हम आगे की जानकारी या विकल्प देख सकें। और यहाँ क्लियर हिस्ट्री एंड वेबसाइट डेटा विकल्प ढूंढें। क्लियर हिस्ट्री ऑल हिस्ट्री पर क्लिक करें। क्लियर हिस्ट्री पर क्लिक करें और हो गया। बस इतना ही। क्रोम के लिए हमारे पास कैशे क्लियर करने का थोड़ा अलग तरीका है। ये तरीका अन्य ब्राउज़रों से थोड़ा अलग है, इसलिए कृपया ध्यान दें। इसके लिए हमें बस क्रोम ब्राउज़र खोलना चाहिए। फिर दाएं नीचे कोने में 3 डॉट्स वाले बटन पर क्लिक करें जो आपको अतिरिक्त विकल्प दिखाता है। इसके बाद यहाँ हमें हिस्ट्री पर टैप करना चाहिए जिससे आप अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री देख सकते हैं। फिर क्लियर ब्राउजिंग डेटा या डिलीट ब्राउजिंग डेटा चुनें। डिलीट डेटा पर क्लिक करें। टाइम रेंज, हमें बस टाइम रेंज बदलनी चाहिए, माफ़ कीजिए। उदाहरण के लिए ऑल द टाइम चुनें। डिलीट डेटा पर क्लिक करें और हो गया। बस इतना ही। लेकिन ऐप कैश क्लियर करने का क्या? तो iOS में कोई यूनिवर्सल क्लियर ऐप कैश बटन नहीं है। इसे करने के लिए आपके पास कुछ विकल्प हैं। तो पहला विकल्प है ऐप के अंदर ही चेक करें। उदाहरण के लिए कुछ ऐप्स जैसे सोशल मीडिया, स्पॉटिफाई, टिकटॉक अपनी सेटिंग्स में कैश क्लियर करने का विकल्प देती हैं। तो बस ऐप सेटिंग्स में स्टोरेज, डेटा यूसेज या क्लियर कैश का विकल्प ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन हमारे पास एक और ज़्यादा यूनिवर्सल, ये अभी पूरी तरह यूनिवर्सल फीचर नहीं है लेकिन थोड़ा ज़्यादा यूनिवर्सल है ऐप को ऑफलोड करना। तो इससे ऐप द्वारा उपयोग की गई स्टोरेज खाली हो जाती है लेकिन इसके डॉक्यूमेंट्स और डेटा सुरक्षित रहते हैं, जिससे जब आप ऐप को फिर से इंस्टॉल करेंगे तो आपका डेटा वहीं रहेगा लेकिन कैश्ड फाइल्स हट जाएंगी। इसे करने के लिए सेटिंग्स खोलें और खुला। तो नीचे स्क्रॉल करें, ऐप्स खोलें और उस एप्लीकेशन को ढूंढें जिसका कैश आप हटाना चाहते हैं। सही है। तो उदाहरण के लिए मेरे केस में, ठीक है, ये उदाहरण के लिए इंस्टाग्राम हो सकता है। यहाँ जहाँ हम इंस्टाग्राम में हैं तो हम बस माफ़ कीजिए, इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग अपनी तस्वीरें और वीडियो साझा करते हैं। इस उदाहरण में हम दिखा रहे हैं कि इंस्टाग्राम का उपयोग कैसे किया जाता है ताकि आप आसानी से समझ सकें। हमें ये सेटिंग्स नहीं बल्कि सामान्य आईफोन सेटिंग्स खोलनी चाहिए। तो सेटिंग्स खोलें। सेटिंग्स में जनरल विकल्प ढूंढें। फिर उसके बाद आईफोन स्टोरेज विकल्प को भी ढूंढें। टी को देखें। ओह ठीक है। उदाहरण के लिए TI टिकटॉक को देखें। हमारे पास यहाँ टिकटॉक है और जैसा कि आप देख सकते हैं टिकटॉक में हमारे पास 1 गीगाबाइट डेटा है। सही है। तो ऑफलोड ऐप पे क्लिक करें और ऑफलोड ऐप पे क्लिक करें। प्रतीक्षा करें। ठीक है। और अब ऐप में रीइंस्टॉल पर क्लिक करें। ठीक है। कुछ देर बाद जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये स्थिति है कि टिकटॉक द्वारा उपयोग की गई जगह थोड़ी कम हो गई है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी काफ़ी जगह उपयोग हो रही है। तो ऐप का साइज़ वही है, डॉक्यूमेंट डेटा थोड़े कम हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत रहें। लेकिन अब हम टिकटॉक खोल सकते हैं।
फिर सेटिंग्स और प्राइवेसी का मेनू खोलें, यानी सेटिंग्स और प्राइवेसी के विकल्प को ध्यान से खोलें। यहाँ हम कैश और मोबाइल पा सकते हैं। तो यहाँ फ्री अप स्पेस पर क्लिक करें और यहाँ हमारा कैश है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसे हम आसानी से साफ़ कर सकते हैं। ये प्रक्रिया वास्तव में बहुत सरल है। अगर आप चाहें तो हम ड्राफ्ट्स भी साफ़ कर सकते हैं और निश्चित रूप से डाउनलोड्स भी। और बढ़िया बढ़िया। तो और निश्चित रूप से iOS पर कैश साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बस एप्लीकेशन को डिलीट करें और फिर से इंस्टॉल करें। तो ऐप को डिलीट और फिर से इंस्टॉल करने से आप सभी ऐप डेटा, सभी कैश, सभी सेव किए गए डेटा हटा देंगे और आप बस इसे फिर से इंस्टॉल कर लेंगे। तो बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। अलविदा, फिर मिलेंगे।